कैसे हो तुम लोग। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था तुम्हारे एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे इंटरनल इंप्रूवमेंट्स के बारे में। इंटरनल इंप्रूवमेंट्स आखिर में क्या है? तो इंटरनल इंप्रूवमेंट्स है तुम्हारा इंटरनल बोन रिमॉडलिंग। जैसे कि तुम्हारा मैक्सिला हो गया, तुम्हारा मेन चीज इसी को रखते हैं, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तुम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम इसको कैसे ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारा मैक्सिला जो होता है तुम्हारा फेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर तुम्हारा मैक्सिला डेवलप नहीं है, रेसिस्ट है, तो तुम्हारा मिड फेस जो है वो काफी ज्यादा बेकार लगेगा। तुम्हारा जॉ तो ठीक रहेगा लेकिन तुम्हारा जो मैक्सिला है वो पीछे के साइड रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फॉरवर्ड प्रोजेक्शन फेस का वो अच्छा नहीं रहेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीविंग करना पड़ेगा। क्या लेकिन क्या सिर्फ मीविंग ही इफेक्टिव होता है, इतना इफेक्टिव कि तुम्हारा मैक्सिला इंप्रूव हो जाए? नहीं, सिर्फ मीविंग से नहीं होगा, क्योंकि मीविंग जो होता है वो तुम्हारे पैलेट पे जब तुम्हारा टंग रहता है तो वो प्रेशर देता है। ये प्रेशर हमेशा रहता है, लाइक तुम्हारा 12-13 की से प्रेशर होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा मैक्सिला का बोन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो करता है। लेकिन ये जो इंटरनल इंप्रूवमेंट्स है ये सिर्फ 13 से लेके तुम्हारा 21 तक या फिर 18 तक काम करता है, डिपेंड्स ऑन योर जीन। अगर तुमको अपने मैक्सिलम को ग्रो करना है, इंप्रूव करना है, तो तुम अगर 13 से लेके 15 की तक हो तो ट्राई करो कि तुम मीविंग करो। मीविंग तुम कैसे कर सकते हो? देखो, तुमको अपने टंग को ऊपर रखना है, अपने पैलेट पे रखना है, इस तरह रखना है कि अपने टंग को तुमको स्नेक का शेप देना है एंड तुमको अपने पैलेट पे रखना है एंड उसको प्रेशर देना है। एंड तुम अगर ये करते हो तो फर्स्ट दिन तुम ऐसा फील करोगे तुम सांस नहीं ले पा रहे हो। इसलिए होता है क्योंकि तुम बिगिनर हो। धीरे 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 करके तुम्हारा जो आदत है वो इंप्रूव हो जाएगा एंड तुम ज्यादा देर तक इसको रख पाओगे। तुम्हारा एक हैबिट बन जाएगा, डेली लाइफ हैबिट, जो तुम सोते टाइम भी यही चीज करोगे। तुम माउथ ब्रीदिंग ना करो, अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हारा जो बोन्स है वो ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाएगा, मोस्टली तुम्हारा मैंडिबल का बोन। तुम अगर मीविंग कर भी रहे हो तो ज्यादा प्रेशर दो। और हाँ, तुम अगर बच्चे हो तो अपने डाइट को एकदम मेंटेन रखो। तुम बाहर खेलने जाओ, कूदने जाओ, मिट्टी में खेलो और भी जगह जगह खेलो, उससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होगा एंड तुम्हारा हेल्थ भी सही रहेगा। एंड तुम अच्छा फूड अगर कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा हेल्थ जो रहेगा वो काफी ज्यादा बेटर तुम्हारे उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले। तो ट्राई करो तुम ज्यादा खाओ, क्योंकि अभी तुम बच्चे, ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करो। तुम्हें ये तो पता नहीं रहेगा कि तुम प्रोटीन कितना कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन ट्राई करो तुम ज्यादा मीट खाओ, एग खाओ, मिल्क खाओ, ये सारी चीजें खाओ। अगर तुम अपने टीनेज को बेटर बना के रखते हो तो तुम्हारा जो आने वाला टाइम रहेगा, तुम्हारे आने वाले 4-5 साल रहेंगे वो और बेटर होंगे एंड उसमें तुम बेटर परफॉर्म करते हो तो उसके आने वाले 4-5 साल वो और बेटर रहेंगे। टीनेज रख रहे हो वो ज्यादा बेटर रखो। 17-18 प्लस हो, ठीक है, एंड स्टिल तुम्हारा मैक्सिला उतना डेवलप नहीं है, तो अभी तुम ओवर नहीं हुआ तुम्हारे लिए। तुम एक चीज को परफॉर्म कर सकते हो, वो तुम्हारा थंब पुलिंग। देखो, थंब पुलिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल थंब पुलिंग, एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड थंब पुलिंग। लेटरल थंब पुलिंग होता है तुम्हारा लेफ्ट साइड एंड तुम्हारा अपने राइट साइड पैलेट पे थंब को ऐसा रखना है एंड अपने टीथ में टच नहीं करना है एंड देन तुमको चिंटेक्स वाले पोजीशन में रहना है एंड देन प्रेशर लगाना है अपने पैलेट पे, ठीक है। एंड इसको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है एंड देन इसको 2 से 3 सेट करना है सुबह रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा, एक स्टिमुलस क्रिएट करेगा तुम्हारे जॉइंट्स में एंड उसके वजह से ये एक्सपैंड होगा। तुम बहुत सारे डेंटिस्ट के पास अगर जाते हो तो वो तुमको पैलेट एक्सपैंडर करके एक डिवाइस देते हैं, वो तुमको अपने अपने पैलेट में लगाना पड़ता है एंड वो तुम्हारे पैलेट को एक्सपैंड करता है। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने लगोगे तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा एंड तुमको असिमेट्रीज भी दे देगा, अनइवन ग्रोथ दे देगा। तो तुम ट्राई करना कि तुम करो लेकिन बहुत कम प्रेशर लगा के, मतलब मीडियम प्रेशर लगा के एंड इक्वल प्रेशर लगाओ एंड इक्वल जगह पे अपने थम्स को रखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रोथ है इवनली होगा एंड तुम्हारा जो पैलेट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा। तुमको फॉरवर्ड ग्रोथ अगर चाहिए, हम्म, इसको फॉरवर्ड पुश करो, ठीक है। पैलेट के सामने रखो एंड फॉरवर्ड पुश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो मैक्सिल है वो फॉरवर्ड ग्रोथ होगा। अगर तुम्हारा फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं है तो अगर तुम्हारा वाइड चाहिए तो तुम ऐसे लैटरल कर सकते हो, अगर तुमको फॉरवर्ड चाहिए तो फॉरवर्ड वाला कर सकते हो। बात करते हो तुम्हारे मैंडिबल के बारे में। देखो, सब बोलते हैं भाई मैक्सिला को तुम अपने थंब पुलिंग से डेवलप कर दोगे, लेकिन मैंडिबल का क्या? देखो, सबसे पहले चीज, अगर तुम अपने टीनेज में टाइम पे हो तो ट्राई करो तुम मुंह खोल के ना सो, माउथ ब्रीदिंग कम करो, मुंह खोल के ना सो। कम करो क्या, माउथ ब्रीदिंग करो ही, क्योंकि अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारा मसल जो है वो पीछे की तरफ ऐसे खिंच जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ग्रोथ है मैंडिबल का वो होता ही नहीं है, प्रॉपर मैंडिबल ग्रोथ होता नहीं, क्योंकि तुम्हारे बोन को तो लगता है भाई तुम्हारे बोन को तो यहीं तक ग्रो होना है, क्योंकि तुम्हारा ये तो खिंच चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा बोन ज्यादा ग्रो हो ही नहीं पाता है। तो तुमको अपने बोन ग्रोथ पर काम करना है। उसके लिए सबसे पहले तुमको अपने बाइट को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बाइट कुछ ज्यादा पीछे है एंड कुछ ज्यादा आ गया तो ट्राई करो अपने बाइट से
या तो 1 सेंटीमीटर पीछे रखो, एक बहुत कम सेंटीमीटर नहीं, बहुत कम ऐसे। अगर ऐसे रखते हो ये भी ठीक है, या थोड़ा सा पीछे रखते हो वो भी ठीक है, मतलब पूरा टच नहीं करना है, ठीक है। एंड तुमको रिवर्स थंपलिंग करना है। रिवर्स थंपलिंग आखिर में होता है क्या? रिवर्स थंपलिंग तुमको ऐसे करके, ठीक है, अब इस जॉ के बोन को ऐसे पकड़ के एंड अंदर में हाथ ले जाना है, ठीक है, हाँ है। एंड अपने 30 पर टच नहीं करना है, इसको आगे की तरफ प्रेस करना है। ये सारी चीजें तुमको ट्राई करनी पड़ी, क्योंकि बिना ट्राई किए अगर तुम किसी चीज को जज करते हो भाई तो तुम चूतिया हो। तुम अगर चाहो तो बोन स्मैशिंग भी कर सकते हो, लेकिन बोन स्मैशिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम बोन स्मैशिंग करो, क्योंकि बोन स्मैशिंग अगर तुम करते हो एंड तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है एंड तुम गलती से भी गलत नर्व पे मार देते हो, गलत तरीके से बोन स्मैश कर देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तुम्हारा जॉ असिमेट्रिक हो जाएगा, तुम्हारा जॉ काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि तुम इसको अवॉइड करो एंड माउथ टेपिंग कर लो। अगर तुम ब्रीदिंग बहुत ज्यादा करते हो तो ट्राई करोगे तो माउथ टेपिंग कर लो। माउथ टेपिंग होता कैसे? सबसे पहले टीप लेना है, एंड सो जाना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा माउथ ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा, तुम्हारे नोज को एक प्रेशर आएगा कि उसको नोज से ही सांस लेना है, ठीक है। तो तुम नोज से सांस लोगे, माउथ ब्रीदिंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा एंड तुम्हारा जॉ रिसीजन जो है वो कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा चिन रिसीजन है, यही रिसिस्ट है, तो भाई यू आर कुक्ड। यू हैव टू अटेम्प्ट बोन स्मैशिंग। अगर नहीं तो भाई ठीक है। एंड अब बात करते हैं तुम्हारे इनर हेल्थ के बारे में। इनर हेल्थ क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया था, इनर हेल्थ का मतलब होता है तुम्हारा गट हेल्थ एंड तुम्हारा इन्फ्लेमेशन। अगर तुम्हारे गट हेल्थ एंड इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है तो सबसे पहले तुमको अपने डाइट को फिक्स करना पड़ेगा। एंड डाइट को फिक्स करने के बाद से तुमको ज्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करना है, ज्यादा वाटर कंज्यूम करना है, तुमको आउटर हेल्थ भी इंप्रूव करना है। जैसे तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटीज, तुम बाहर जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, जिम जा रहे हो, एंड ये सारी चीजों को तुमको परफॉर्म करना है। इससे अगर तुम्हारा गट हेल्थ भी फिक्स होगा, इससे तुम्हारा स्किन भी फिक्स होगा, तुम्हारा बोन ग्रोथ होगा एंड तुमको IGF-1 परफॉर्म करना है। एंड IGF-1 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तुम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।